हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज कार्डियक साइकिल का जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समराइज वे में अभी तक जितनी कार्डियक साइकिल पढ़ी है वो बता देती हूँ। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल वो होते हैं जो एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक उसके बीच के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। एक बार जब हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है तो वो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू होती है। ठीक है, उसके बाद हमने कार्डियक साइकिल के इवेंट्स पढ़े थे। कार्डियक साइकिल में कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। ये सभी का टाइम पीरियड होता है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। उसके बाद हमने कार्डियक साइकिल को डायग्राम के थ्रू समझा था। ये जो डार्क पार्ट है वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये लाइट पार्ट है वो डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटर पार्ट है, आउटर सर्कल एट्रिया है और इनर सर्कल वेंट्रिकल है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है। एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड है। तो यहाँ तक हो गया है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसके आगे करते हैं। अब हम हर इवेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ड्यूरिंग इट the blood is pumped out of the heart into the arteries। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उस टाइम पे जो ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होकर कहाँ पर आता है? आर्टरीज में। वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यू टू विच प्रेशर इज मोर इन द वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती हैं उस टाइम पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पर? वेंट्रिकल में। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ दिस प्रेशर द कस्पिड वाल्व्स क्लोज प्रोड्यूसिंग लब साउंड। इस प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो कस्पिड वाल्व्स होते हैं, कस्पिड वाल्व कौन से? बायकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये क्लोज होते हैं और जब ये क्लोज होते हैं उस टाइम पे ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा साउंड? लब साउंड। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द ऑरिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उस टाइम पे ऑरिकल्स वेन्स से ब्लड को रिसीव करते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या होता है? उस टाइम पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उस टाइम पे हार्ट से ब्लड आर्टरीज में आता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है और इस प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से कस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं और जब वो क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लब साउंड। नाउ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल्स स्टार्ट रिलैक्सिंग नाउ ड्यू टू विच प्रेशर इनसाइड देम फॉल्स फर्दर। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है उस टाइम पे प्रेशर कम हो जाता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स अकर ड्यू टू विच डब साउंड इज इन हर्ट एट ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है उस टाइम पे सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं और जब सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में लब साउंड प्रोड्यूस होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में डब साउंड प्रोड्यूस होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल में कस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं और वेंट्रिकल डायस्टोल में सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। एट्रियल सिस्टोल। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द एट्रिया द रिमेनिंग ब्लड कम्स इनटू द वेंट्रिकल सो द एट्रियल प्रेशर नाउ बिकम्स 0। एट्रियल सिस्टोल में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे जो ब्लड होता है बचा हुआ वो सारा वेंट्रिकल में आ जाता है। इस वजह से जो एट्रिया का प्रेशर है वो 0 हो जाता है। एट्रियल डायस्टोल। एट्रिया स्टार्ट्स रिलैक्सिंग नाउ
Due to presence of almost zero pressure in atria, during diastole the auricles start receiving further blood from veins. जब एट्रिया का डायस्टोल होता है उस टाइम पे एट्रिया रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रेशर प्रेजेंस की वजह से डायस्टोल में ब्लड को वेन्स से रिसीव किया जाता है एट्रियल डायस्टोल में। तो ये मैंने आपको चारों इवेंट्स बता दिए हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। इन्हीं में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल्स पम्प्स आउट अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हर कार्डियक साइकिल में जब वेंट्रिकल पंप होते हैं तो अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड को वो पंप करते हैं, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इन हार्ट रेट। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने का, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। The cardiac output can be defined as the volume of blood pumped by each ventricle per minute and averages 5000 ml or 5 liter in a healthy individual. कार्डियक आउटपुट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप होता है पर मिनट बाय ईच वेंट्रिकल और उसका एवरेज होता है 5000 ml या फिर 5 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल में, वो होता है कार्डियक आउटपुट। इट विल बी मच हायर इन एथलीट देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ये जो एथलीट्स होते हैं उनमें हाई होता है ऑर्डिनरी मैन से। स्टेथोस्कोप, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजली हर्ड थ्रू इट। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कार्डियक साइकिल में जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको सुना जाता है। सो यहाँ पर कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुई। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।